पंकज बहुत अच्छा इंसान है, मगर उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, इसलिए उसकी बीवी उसे हमेशा ताना मारती है। अजी सुनती हो? अरे जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ, भूख लगी है। क्या कर रही हो? बैठे बैठे चिल्ला क्यों रहे हो? ये लो पकड़ो। हाँ, ये क्या? 2 सूखा रोटी? जैसी कमाई करोगी वैसे ही रोटी मिलेगी ना तुम्हें। नहीं तो तुम्हारे भाई को देखो, कितना अच्छा कमाता है। वाह वाह, क्या बात है। काश तुम्हारी जगह मेरी उसके साथ शादी हुई होती। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, काम करके ही तुम्हें दिखाता हूँ। तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं कुछ ना कुछ करके ही घर आऊंगा वापस, समझी? पंकज काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। दूसरे गांव की तरफ जाते समय वो जंगल में रास्ता भटक जाता है। अरे ये कहाँ आके फंस गया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलते चलते शायद जंगल में ही फंस गया हूँ। थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम करता हूँ। आहा, पैर भी बहुत दर्द करने लगे हैं मेरे, आंखें भी बंद हो रही है मेरी। अभी थोड़ा सो लेता हूँ, फिर उठ के 2 रोटी खा लूंगा। पंकज इतना थक जाता है कि वो पेड़ के नीचे ही सो जाता है। कभी कभी वन देवता उस पेड़ से नीचे उतर आते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे ये क्या, एक इंसान यहाँ इसके बगल में क्या पड़ा है? ये तो एक थैला है। देखो तो इस थैले में क्या पड़ा है, देखता हूँ। अरे बाबा, बहुत स्वादिष्ट है। हर दिन स्वर्ग का खाना खाकर मेरे मुख का स्वाद ही बिगड़ गया था। नहीं 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 नहीं, ये खाना खाकर मेरा मन भर गया, पर अब और खाने की इच्छा हो रही है। आहा, मन भर गया मेरा, किंतु ये पथिक अब क्या खाएगा? सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके खाने की व्यवस्था करता हूँ। और ये क्या हो गया? ऐसा सोया कि सूरज डूब के चांद उग गया। ना ना ना, अब और नहीं सो सकता। 2 रोटी खाता हूँ और फिर वापस चलना शुरू करता हूँ। अरे ये क्या हो गया? रोटियां कहाँ गई? यही तो मेरे थैली में थी। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या खाऊंगा? अरे ये क्या, ये तो खाली कटोरी है। खाने का तो नामो निशान नहीं, उसके बदले खाली कटोरी। इस खाली कटोरी का क्या करूंगा मैं? फेंक ही देता हूँ इसको। अरे बाप रे, तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं आपकी दासी हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है? ये और मेरी दासी? मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आप आगाह कीजिए, आपको कौन सा खाना चाहिए, मैं अभी के अभी आपके सामने हाजिर कर दूंगी। तो ठीक है, लेकर आओ मेरे लिए मिठाई। वाह, बहुत अच्छा, पेट एकदम भर गया, अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कटोरी तो मेरे सामने है, वही तो मैंने फेंकी थी उसको।
अच्छा, मतलब ये कटोरी अगर मेरे साथ रहेगी तो मुझे खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। ये देख के तो मेरी बीवी बहुत ही खुश हो जाएगी। चलो जल्दी घर लौटता हूँ। अरे सुनो, अरे गई किधर ये? अरे देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अभी आधी रात को आपको क्या हो गया है? मुझे इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बुला रहे हो? देखो देखो, ये क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो तो। अब क्या देखूं? 1 भी रुपए का रोजगार तो नहीं करके आए हो और ऊपर से मुझे खाली कटोरी और दिखा रहे हो और हाँ हाँ करके अपने डींगे हाँक रहे हो। ये ऐसी वैसी कटोरी नहीं है। इस कटोरी को जमीन पर ठोकोगी ना तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। दिखाओ दिखाओ। आज्ञा कीजिए प्रभु। मेरी बीवी के लिए मच्छी, मटन, कचौरी, पुलाव जल्दी लेकर आओ। अजी सुनते हो, ये क्या हो गया? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। आखिर ये सब है क्या? ये सब तो ऊपर वाले की ही कृपा है। मैं आपको एक बात बोलूं? बोलो। देखो, अगर ऊपर वाले ने हमको दिया है तो मैं सारे गांव वालों को निमंत्रण अगर दे के आऊँ खाने के लिए तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो क्या मैं जाऊँ उनको बुलाने के लिए? तुमने सही कहा। वैसा ही होगा। जैसा सोचा वैसा ही काम। अगले दिन पंकज अपने गांव वालों को खाने के लिए बुलाता है। आप सबको एक विनती करनी थी। अगर कल आप इस गरीब के घर पर दोपहर में खाना खाने आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। जरूर आइएगा। अरे क्या कह रहे हो? हम खाना खा कर आए, अब खाली पेट है। मतलब मैं ये कह रहा था कि तुम हमें खाना खिलाओगे? हाँ, ये संभव है क्या? अरे वो तो मेरे घर पर आकर ही देख लीजिएगा। आइएगा जरूर। ये पंकज क्या कह रहा है? जिसे 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, आज वो पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं। देखना पड़ेगा, इसके अंदर की खबर मुझे निकालनी ही पड़ेगी। अरे भाई, इतने जल्दबाजी में कहाँ चल दिए तुम? मैंने सुना है कि तुम सबको खाना खाने के लिए बुला रहे हो घर पर। उसी का जुगाड़ करने जा रहे हो क्या? अरे जुगाड़ क्या करना है? कटोरी ठोकूंगा और खाना आ जाएगा, उसमें क्या है? अरे कटोरी ठोकोगे? मतलब तुम मुझे बता सकते हो? मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। अब दोस्त हूँ, दोस्त के ऊपर भरोसा तो करना ही होगा ना तुम्हें। बताओ। रुक रुक बोलता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये ऊपर वाले की दया है, उन्हीं की कृपा दृष्टि है। अरे सही कहा तुमने। अब ठीक है, अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अगले दिन जब गांव वाले पंकज के घर आते हैं तो उसकी बीवी और वो पूरे गांव वालों को बड़े प्यार से खाना खिलाते। गांव वाले भी खुश होकर पेट भर खाना खाते हैं और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। पंकज पूरे गांव वालों को इतने प्यार से खाना खिलाता है, ये देखकर पवन की बीवी को बहुत जलन होता है। क्या देख रही हो भगवान? अरे देख रही हूँ, देख के बहुत जल रही हूँ और पूरी की तरह फूल रही हूँ। अरे चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। मैंने पंकज से सारी बात मालूम कर ली है। अच्छा, तो मुझे तो कुछ बताओ जरा। बोलूंगा, तुम्हें सब बताऊंगा भगवान जी। पहले तुम अच्छा खाना बना कर दो मुझे, मैं भी जाऊंगा जादुई कटोरी लाने। जैसा सोचा वैसा काम। पवन अपने हाथ गाड़ी में अच्छे अच्छे पकवान सजाकर उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और उस पेड़ के नीचे वन देवता का इंतजार करता है कि जैसे ही वो नीचे आए वो उन्हें पकवान खिलाए और जादू का कटोरा मांग ले। पवन को कुछ देर के बाद नींद आ जाती है
और जैसे ही वो सोता है वहाँ एक राक्षस आ जाता है। राक्षस के हाथ में पत्थर का बना एक बड़ा गमला होता है। पत्थर का ये गमला भर के पानी पीने से थोड़ी ना पेट भरता है, उसके लिए तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए। पेट तो भरता है अच्छा अच्छा खाना खाने से। इतना सारा खाना सजा के लेकर आया है ये। इतना अच्छा अच्छा खाना खा के मेरे मुंह में अब स्वाद आने लगा है। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। हो गया भगवान, काम हो गया। पंकज तो ऊपर वाले को खुश करके कटोरी ले आया था, पर देखो मुझ पर खुश होकर उन्होंने पतीला ही दे दिया। अब इसे ठोकते ही हमें जो चाहिए वो खाना मिल सकता है। क्या सच कह रहे हो? क्या सच में ऐसा खाना मिलता है? जल्दी करो जल्दी करो, चलो जल्दी मुझे जादू दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है, देखो तो। बजाओ, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? तेरे पास खाने के लिए क्या है वो दे जल्दी। अरे ये क्या मतलब ये कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये कैसे अचानक हो गया? अरे अरे, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो कटोरी को गिराकर शैतान को जगा दिया। अब इसे वापस कैसे भेजेंगे? अब बताओ क्या होगा? मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। अगर नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे दे, जल्दी दे। अरे मर गए रे बाबा, मर गए। चलो भागो भगवान भागो, जान बचानी है तो भागो यहाँ से, भागो। अरे भूखड़ भूत पीछे पड़ गया, भागो। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे भूखड़ भूत पीछे पड़ गया, नहीं रे बचाओ। ज्यादा लालच करने की वजह से इनका ये हाल होता है। और उधर पंकज और उसकी पत्नी सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं।